अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम डिस्कस करेंगे एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। एलएसटीएम के बारे में पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एएनएन को टेक्स्ट डेटा पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अकर होती हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एएनएन सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल नहीं कर पाता। सीक्वेंशियल डेटा के अंदर मेनली दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें टाइम सीरीज़ डेटा और टेक्सचुअल डेटा आता है। अगर मैं टेक्सचुअल डेटा की बात करूँ तो मेरे पास एक सेंटेंस है, माय नेम इज़ नाफे। तो हर वर्ड को वो वेक्टर में कन्वर्ट करता है और वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद वो अपने पास इनपुट लेता है। एएनएन जब इनपुट लेता है वो वर्ड बाय वर्ड इनपुट नहीं लेता बल्कि वो पूरे सेंटेंस को इनपुट लेता है और वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से उसके पास सीक्वेंस को मेंटेन नहीं रह पाती। वो नाफे को पहले कर देगा, माई को बाद में कर देगा, इसको मिडिल में कर देगा और जिसकी वजह से आउटपुट हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अगर हम आरएनएन की बात करें तो आरएनएन टाइम स्टैम्प को मेंटेन करता है जिसमें हर वर्ड को वो स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प एलोकेट करता है जिससे उसकी सीक्वेंस बरकरार रहती है। अगर हम बात करें कि एक वर्ड है हमारे पास, एक सेंटेंस है, हाय माय नेम इज़ नाफे। तो वो वर्ड्स बाय वर्ड्स इनपुट लेता है और हर वर्ड को एक टाइम स्टैम्प में ब्रेक करता है। हाय को T1, माई को टाइम स्टैम्प 2, 3 को, नेम को 3, इसको 4 और नाफे को 5। इस तरीके से इनपुट लेता है। बट आरएनएन में भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमें काफ़ी इनकाउंटर करनी पड़ती है। अगर हमारे पास आरएनएन की जो लिमिटेशन है वो 10 टाइम स्टैम्प तक है। यानी अगर 10 की लेंथ से बड़ा अगर कोई वर्ड होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 वर्ड्स हैं तो वो सही प्रिडिक्शन परफॉर्म कर देगा। बट जैसे ही हमारे पास 11, 12, 13, 14 जैसे जैसे वर्ड्स हमारे पास इंक्रीज़ होते जाते हैं, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहते हैं हम वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, द लैंग्वेज स्पीक देयर इज़ डैश। अगर हम इसको एएनएन से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो एएनएन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हमारे पास 12 वर्ड्स हैं। मींस 12 टाइम स्टैम्प में हमारा आरएनएन इसको प्रोसेस करेगा और इसकी लिमिटेशन तो 10 तक होती है। ये दो वर्ड्स में हमारा ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट आने के लाउडर चांसेस हैं। और वैनिशिंग ग्रेडियंट में ये होता है कि वो इनिशियली वर्ड्स को वो भुलाता चला जाता है जिसकी वजह से वो मेमोरी अपनी रिटेन नहीं कर पाता प्रीवियस लॉन्ग वर्ड्स के लिए। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलएसटीएम को, जो कि नाम से ही पता चल रहा होगा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग सीक्वेंस को आरएनएन हैंडल नहीं कर पाता, उसके लिए हम एलएसटीएम को यूज़ करते हैं और एलएसटीएम स्पेशली लॉन्ग सेंटेंस को हैंडल करने के लिए बना है। अब हम बात करते हैं एलएसटीएम के कोर आइडिया की। ये जो आपको मुश्किल सी चीज़ दिख रही है, तो ये हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुनेगा कि हमारे पास 1000 ईयर्स पहले हमारे पास एक विलेज था जिसका नाम था सुल्तानपुर और वहाँ पर एक बादशाह रहता था जिसका नाम था अली। वो अपने आवाम से बहुत ज़्यादा पोलाइट था और उनके काफ़ी काम आता था और उसके लोग काफ़ी उसको पसंद करते थे। देन एक शहर था, उसका एक राजा था, उसका नाम था XYZ। ठीक है। XYZ ने जंग कर दी सुल्तानपुर पर और इन दोनों में बहुत जंग हुई जिसके बाद सुल्तानपुर जंग तो जीत गया बट उसने XYZ ने अली को मार दिया। जब उनका किंग मर गया तो वो लोग बहुत अफसरदा हो गए। देन अली का एक बेटा आता है जिसका नाम है अली जूनियर। वो अली से 1.5 टाइम्स पावरफुल होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो ये इरादा करता है कि मैं भी XYZ के शहर पर हमला करके उसको मार दूंगा। यही करता है वो, यहाँ पर हमला करता है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तो सुल्तानपुर जंग तो जीत जाता है बट XYZ अली जूनियर को भी मार देता है। देन उनके उसके कुछ साल बाद अली सुपर जूनियर आता है जो कि अली जूनियर का बेटा होता है। वो ये कहता है कि मैं अली अपने बाप और अपने बाप और दादा का मैं बदला लूँगा XYZ से। वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता बट वो मेंटली चालाक होता है। वो XYZ पर हमला करता है और सुल्तानपुर जंग हार जाता है लेकिन वो XYZ को मार देता है। इसके अंदर आपको ये बताना था कि सेंटिमेंट इसका क्या था
पॉजिटिव सेंटिमेंट था या नेगेटिव सेंटिमेंट था। सो ये एग्जांपल आपको बताने का मकसद ये है कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है सोचने में। सो अगर हम मैं बताऊँ आपको कि आपके दिमाग ने किस तरीके से काम किया होगा। हमारे पास जब मैं आपको ये बता रहा था, तो आपके दिमाग में 2 टाइप की मेमोरी को जनरेट हुई होगी। एक होती है लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में और एक होती है शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में। जब मैंने बात करी है 1000 ईयर्स पहले, तो आपके दिमाग ने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला कि 1000 ईयर्स पहले तो गन्स और ये फाइट तो नहीं होती थी, तो तलवारें और चाकू यही चीज़ें यूज़ होती होंगी। सो मैंने बात करी सुल्तानपुर की, तो आपके माइंड ने सुल्तानपुर को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला। सो उसके बाद मैंने अली का ज़िक्र करा कि अली एक बादशाह था। सो जब भी जंग की बात आए, तो उसमें एक विलन होता है और उसमें एक हीरो होता है। तो आपका दिमाग ये समझा कि अली जो है वो हीरो होगा, तो उसने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला। लेकिन जब मैंने बताया कि जंग होने के बाद अली मर गया, तो आपके दिमाग ने ये देखा कि नहीं, ये तो मर गया, ये तो हीरो नहीं है। तो उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल के उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डाल दिया। ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने बात करी अली जूनियर की, तो आपका दिमाग ने अब ये प्रोसेस करा कि हो सकता है कि अली जूनियर हीरो हो, तो उसने अली जूनियर को उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया। सही। जब मैंने बात करी कि अली जूनियर भी मर गया, तो आपके दिमाग ने अली जूनियर को लॉन्ग टर्म मेमोरी से उठा के शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया। फिर मैंने बात करी अली सुपर जूनियर की, तो अली सुपर जूनियर को आपके दिमाग ने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला। और जब मैंने बताया कि एक्स वाई जेड भी मर गया, तो उसने एक्स वाई जेड को भी लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल के शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया। तो हमारा दिमाग इस तरीके से मेमोरी को प्रोसेस करता है, कुछ चीज़ों को ऐड करता है, कुछ चीज़ों को रिमूव करता है। सो अब हम समझते हैं ये चीज़। सो ये बिल्कुल आरएनएन जैसा ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, ये एक इनपुट, ये दूसरा, ये तीसरा इनपुट। ये बेसिकली ये मेमोरीज हैं। ये वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये एक सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है। बट यहाँ हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी मेंटेन हो रही है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ही लाइन में प्रोसेस होना काफ़ी मैथमेटिकली पॉसिबल भी नहीं है। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म की मेमोरी एक साथ साथ चलाते हैं, जो ये काम करता है कि कुछ इनपुट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी से लेता है, कुछ रिमूव करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। सो ये आपस में इंटरेक्शन करते हुए एक आउटपुट जनरेट करते हैं। सो अब हम बात करते हैं आरएनएन और एलएसटीएम में दो मेजर डिफरेंसेस। आरएनएन में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आरएनएन एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है, वो अपने ही आउटपुट को वापस इनपुट में प्रोसेस करता है। सो इसमें एक स्टेट मेंटेन होती है जो कि सिर्फ इनपुट की है। और अगर हम बात करें एलएसटीएम की, तो एलएसटीएम दो स्टेट को मेंटेन करता है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो एक एक डिफरेंस तो ये हो गया हमारे पास कि ये इसमें एक स्टेट्स होती हैं और इसमें दो स्टेट्स होती हैं। अच्छा, अब दूसरा जो डिफरेंस है वो है आर्किटेक्चर का। आरएन का आर्किटेक्चर सिंपल है, कुछ ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें नहीं है। बट अगर हम बात करें एलएसटीएम की, तो एलएसटीएम का आर्किटेक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस वजह से है? क्योंकि एसटीएम और एलटीएम, अगर हम इन दो मेमोरी दो स्टेट्स को सिर्फ प्रोसेस करा रहे होते तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। बट कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आई? जब हम इन दोनों का इंटरेक्शन करा रहे हैं, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो ये आरएनएन का आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हमारा एक इनपुट आता है और ये टाइम स्टैम्प है, और यहाँ पर एक्टिवेशन हमारा 10H यूज़ होता है और वो एक आउटपुट जनरेट करता है। इसी तरह अगर हम बात करें एलएसटीएम के आर्किटेक्चर की, सो ये देखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म में आते हैं और एक शॉर्ट टर्म में आते हैं। इसी तरीके से ये करंट इनपुट साइज़ होता है, और इसके अंदर कुछ टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और फिर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट आता है। सो अगर हम मेजर आर्किटेक्चर की बात करें, तो वो 3 गेट्स में डिवाइड होता है। इसमें गेट्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो 3 गेट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला गेट होता है फॉरगेट गेट। 3 गेट्स होते हैं हमारे पास। पहला गेट होता है हमारे पास फॉरगेट गेट, सेकंड गेट जो कि ये गेट होता है वो होता है इनपुट गेट, और थर्ड गेट होता है हमारे पास आउटपुट गेट। सो अब हम स्पेसिफिकली हर गेट्स के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। सो फॉरगेट गेट क्या काम करते हैं? फॉरगेट गेट नाम से ही पता चल रहा है, वो भुला देता है।
वो कौन सी मेमोरी को बुलाता है जो कि एलटीएम में लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। वो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिमूव करनी है। किसकी बेस पर डिसाइड करता है? एक शॉर्ट टर्म के कॉन्टेक्स्ट पे और इनपुट करंट इनपुट की बेस पर वो डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहानी जब हुई थी, तो उसने जब करंट इनपुट जो हमारे आ रहे थे कि जैसे अली था, तो अली जब मर गया तो वो फॉरगेट गेट ने अली को एलटीएम से निकाल कर शॉर्ट टर्म में डाल दिया। तो ये जो रिमूव करना है, ये फॉरगेट गेट काम कर रहा है रिमूव कॉल का। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट गेट है। इनपुट गेट डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, किसकी बेस पर? करंट इनपुट की बेस पर। सो ऐड करना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ऐड करना, कि आपके ब्रेन ने अली को लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल के शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐड करा। जब वो निकाल रहा है, जब वो रिमूव कर रहा है फॉरगेट गेट की बेस पर, तो जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐड कर रहा है तो वो इनपुट गेट की बेस पर कर रहा है। सो इसी तरीके से हमारे पास आउटपुट गेट आता है जो कि जस्ट ये बताता है कि पूरी कहानी के बाद कौन सा ऐसा मेजर मेमोरी का पार्ट है जो कि आउटपुट पे हमें दिखाना चाहिए। सो ये हमारे पास एक बेसिक सा ओवरऑल लेबल डायग्राम है, जिसमें अंदर CT-1 जिसको सेल स्टेट भी कहते हैं, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है ऊपर वाला, और नीचे वाला पार्ट जो है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है, जिसको हम HT-1 हिडन स्टेट भी कहते हैं। और ये हमारे पास HT होता है हिडन स्टेट का, और XT हमारे पास होता है करंट इनपुट साइज। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LSTM के मज़ीद इन डेप्थ आर्किटेक्चर को, और आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।